दोस्तों, अमेरिका के द्वारा 50% टैरिफ का अब ऐलान भारत के ऊपर कर दिया गया है और इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने 3 शर्तें और छूट भी भारत को दी है। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमेरिकी टैरिफ के ऊपर बड़ा बयान दिया गया, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप को डर है कि जिस तरह से दुनिया भर के देशों के ऊपर वह टैरिफ लगा रहे हैं, ऐसे में बाकी दुनिया के देश अमेरिका की डिजिटल कंपनियों को अब निशाने पर ले सकती है और उनके ऊपर भारी टैक्स लगा सकती है। इसी को लेकर ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है कि बाकी देश ऐसा ना करे। भारत अमेरिका से जुड़ी इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आ रही हो तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल अमेरिका ने भारत के उत्पादों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्तें और छूट भी रखी गई है। सबसे पहले समझते हैं कि ये छूट किन हालात में मिलेगी। अगर भारत से कोई माल जहाज पर लोड हो चुका था और वो अमेरिका की तरफ ट्रांजिट में था, यानी रास्ते में था, और 27 अगस्त 2025 को सुबह 12:01 बजे ईस्टर्न टाइम से पहले ही उस पर अंतिम ट्रांजिट मोड शुरू हो चुका था, तो उस पर ये नया 50% टैरिफ लागू नहीं होगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर माल अमेरिका में उपभोग यानी कंजप्शन के लिए एंट्री ले चुका है या फिर वेयर हाउस से खपत के लिए निकाला जा चुका है और ये सब 17 सितंबर 2025 को सुबह 12:01 से पहले किया गया हो, तो उस पर यह नया टैरिफ लागू नहीं होगा। तीसरी जरूरी बात यह है कि आयातक यानी इंपोर्टर को सर्टिफाई करना होगा कि जो माल आया है वो इन ट्रांजिट छूट के अंतर्गत आता है। इसके लिए एक नया और हार्मोनाइज्ड टैरिफ शेड्यूल घोषित करना होगा ताकि अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग के पास इसका पूरा रिकॉर्ड रहे। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक नोटिस जारी करके साफ कर दिया है कि ये कदम राष्ट्रपति ट्रंप के 6 अगस्त 2025 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329 के तहत उठाया गया है। इस आदेश में भारत से आयात किए जाने वाले सामान पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का ऐलान हुआ था। नोटिस में यह भी लिखा गया है कि नया शुल्क उन्हीं प्रोडक्ट पर लागू होगा जिन्हें 27 अगस्त 2025 को सुबह 12:01 या उसके बाद अमेरिका में खपत के लिए एंट्री दी जाएगी, यानी इससे पहले लोड हो चुके या खपत के लिए दाखिल किए जा चुके माल को राहत मिलेगी। अब सवाल यह है कि किन भारतीय उत्पादों को इस 50% टैरिफ से छूट दी गई है। इसमें सबसे पहले आते हैं लोहे और स्टील से बने सामान, साथ ही एल्यूमिनियम और कॉपर से जुड़े प्रोडक्ट। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल, हल्के ट्रक और ऑटो पार्ट्स को भी छूट की लिस्ट में रखा गया है। भारत का फार्मा सेक्टर भी इस भारी टैरिफ से बचा रहेगा, यानी भारतीय दवाइयां और मेडिकल से जुड़े उत्पाद पहले की तरह ही अमेरिका में जा पाएंगे। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जैसे चिप्स, मोबाइल फोन और टैबलेट्स को भी 50% टैरिफ में छूट मिली है। यह छूट दिखाती है कि अमेरिका पूरी तरह से भारत को निशाना नहीं बनाना चाहता, बल्कि कुछ खास क्षेत्रों को बचाए रखना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद भारत पर असर बेहद गहरा होगा, क्योंकि बाकी सभी आयात पर 50% तक का अतिरिक्त शुल्क लगने वाला है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत उन देशों में से एक होगा जिस पर ट्रंप की इस व्यापारिक कार्रवाई का सबसे बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका भारत का एक बड़ा निर्यातक बाजार है और अगर वहां टैरिफ दोगुना हो जाता है तो भारतीय प्रोडक्ट की प्रतिस्पर्धा सीधे प्रभावित होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इन टैरिफ पर साफ कहा है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और यही रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहा है, जिससे यूक्रेन युद्ध के लिए पैसा मिल रहा है। ट्रंप का आरोप है कि भारत की ये खरीदारी रूस की वॉर मशीन को फ्यूल दे रही है। यही वजह है कि अमेरिका ने भारत को टारगेट करके ये 50% का टैरिफ लगाया है, ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके और वह रूस से तेल खरीदना कम कर दे। हालांकि शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि भारत इस दबाव में पूरी तरह झुकने वाला नहीं है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े रिफाइनर अपने रूसी तेल के आयात को थोड़ा कम तो करेंगे, लेकिन पूरी तरह से बंद करने की कोई योजना नहीं है। यानी भारत अपने राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर रूस से तेल लेना जारी रखेगा, और यही बात भारत के विदेश मंत्री ने भी हाल ही में कही थी। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि आने वाले महीनों में भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में खिंचाव बढ़ सकता है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, वहीं भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहता। दूसरी ओर भारतीय निर्यातक भी इस फैसले से चिंतित है। ऑटोमोबाइल, मेटल और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर पर बड़ा असर पड़ सकता है। अगर 50% टैरिफ लागू होता है तो अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान महंगा हो जाएगा और उसकी मांग घट सकती है। अब देखना होगा कि भारत सरकार इस पर क्या रणनीति अपनाती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक रैली के दौरान साफ कहा गया कि यह भारतीय कंपनियों के लिए मुश्किल समय जरूर है, लेकिन हमें मुश्किलों का सामना करने और उससे बाहर निकलना आता है। दूसरी तरफ अब ट्रंप को इस बात का भी डर है कि कहीं दुनिया के बाकी देश अमेरिकी कंपनियों को निशाना न बनाने लग जाए और उनके ऊपर डिजिटल टैक्स यानी कि यूट्यूब, इंस्टा, गूगल के ऊपर भारी टैरिफ वगैरह दुनिया के बाकी देश न लगाने लग जाए। इसी को लेकर ट्रंप ने आज एक बड़ा लंबा चौड़ा बयान दिया और बाकी दुनिया को इसको लेकर वार्निंग दी। वहीं आज एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली कि अमेरिका भारत के ऊपर एक तरफ तो टैरिफ लगा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की एम्बेसी से किस तरह का बयान सामने आ रहा है आप उसको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दिखाता है कि अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ तो लगा रहा है, लेकिन इसके साथ ही डर भी रहा है कि कहीं भारत के साथ संबंध पूरी तरह से खराब ना हो जाए। इसके अलावा अमेरिका के डर की एक और बड़ी वजह यह है कि भारत चीन और रूस के पाले में पूरी तरह से ना चला जाए और जो इतने सालों से चीन के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में अमेरिका देख रहा था वह हाथ से ना निकल जाए। यही कारण है कि भारत के कई सामानों पर छूट वगैरह और इस तरह का बयान अमेरिकी एम्बेसी की तरफ से दिया जा रहा है। अमेरिकी एम्बेसी ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और एनर्जी टाइज को, जिसमें ज्यादातर फोकस तेल पर रहेगा, उसको बूस्ट करना चाहता है। वहीं यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि एससीओ समिट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों जा रहे हैं और अब ये बात पूरी तरह से कंफर्म है। इन देशों के अलावा दुनिया भर के 20 से ज्यादा देशों के लीडर वहां पर मौजूद होंगे और यकीनन इस पर अमेरिका की नजर टिकी होगी। 27 अगस्त यानी कल से भारत के ऊपर टैरिफ लग जाएंगे। वहीं 4 दिन बाद यानी 31 से 1 सितंबर के बीच शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन चीन के टियानजिन शहर में आयोजित होने वाला है और जैसा कि हमने बताया, इसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 20 से ज्यादा विश्व लीडर शामिल होंगे। ये मोदी का चीन में 7 साल बाद पहला दौरा है और यहाँ से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि भारत, चीन और रूस अमेरिका के इन टैरिफ के खिलाफ कोई बड़ा बयान दे या फिर कोई सख्त एक्शन ले। साफ है कि इस समय अमेरिका के अंदर भी पैनिक का माहौल है, क्योंकि भारत और चीन का साथ आना एशिया में अमेरिका की पकड़ को बुरी तरह से कमजोर कर देगा। अमेरिका की भलाई इसी बात में है कि भारत और चीन की लड़ाई और मतभेद बने रहे, लेकिन खुद ट्रंप की वजह से भारत और चीन अब करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, ट्रंप के इन अजीबोगरीब टैरिफ और पॉलिसी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।